हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन योर स्क्रीन। प्रीवियस सेशन में इस क्वेश्चन को मैंने दिया था अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। जो किया होगा तो जो डिस्कशन होने जा रहा है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, पहले थ्योरी पर आकर के डिस्कशन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। थ्योरी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली जाएगी, एक और स्ट्रिंग ली जाएगी। जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें और पहली वाली में जो डिफरेंस है वो उसकी लेंथ में भी हो सकता है और मटेरियल टाइप में भी हो सकता है, ये दोनों में भी हो सकता है। बट दोनों स्ट्रिंग ज्वाइंट रहेंगी। जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे हम जे लिख सकते हैं। सिस्टम लेफ्ट एंड राइट साइड पर रिजिड सपोर्ट के थ्रू क्लैम्प किया जाएगा, जो कि ये इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पे भी नोड बनेगा। नोड ये वो पॉइंट होता है जो डिस्प्लेस नहीं करता या जो वाइब्रेट नहीं करता, चाहे वो क्लैम्प हो चाहे ना हो, बट नोड इज़ दैट पॉइंट वेयर वाइब्रेशन यू कैन से नहीं होता है या एम्पलीट्यूड उसका ज़ीरो होता है। इस तरह की बातें नोड के लिए होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पॉइंट होगा इस सिस्टम में, दैट विल बी जे। नहीं समझ आ पाएगा कि यहाँ पर नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। तो हमारा जो आगे का डिस्कशन है ये इसी बात को लेकर के होगा कि पता लगाया जाए कि एक्चुअली यहाँ पे बनेगा क्या, नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। तो केसेस बनाएंगे हम लोग। केस नंबर 1, जहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जे पर एंटी नोड बन रहा है, हो सकता है वहाँ पर नोड बने, वो दूसरा केस होगा, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे बट थोड़ी देर बाद। तो यहाँ इस पॉइंट पर एन लिखेंगे, इस पॉइंट पर एन लिखेंगे और जहाँ पर जे है वहाँ पर आप ए लिखेंगे। नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर ऑफ हाफ लूप कितनी हो, 1। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी हाफ लूप क्या होता है। एक पहले आप कंप्लीट वेव बनाइए। ये कंप्लीट वेव बनाई आपने। अब इस वेव को आप इन्वर्ट कर दीजिए। आपने नोटिस किया कि एक वेव में कितनी लूप बन रही हैं, 2। मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रिंग है और आप मिड पॉइंट पे, यहाँ से मान लो वो क्लैम्प है और यहाँ से वो क्लैम्प है, मिड पॉइंट पे आपने उसको जर्क दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये वाइब्रेट करेगी। मिड पॉइंट पे जर्क देने से तो नहीं करेगा ऐसा मामला, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आपने जर्क दिया तो ये वाइब्रेट करेगी एंड उसका जो स्नैप होगा दैट विल बी ऑफ दिस काइंड। वी हैव 2 लूप ओवर हियर। मतलब ये है कि एक वेव की जो लेंथ है लैम्डा, वो अगर हाफ कर दिया जाए λ/2 तो लूप की लेंथ के बराबर हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। मैं बात कर रहा था हाफ लूप की। तो हाफ लूप क्या होता है, यहाँ पे नोड लिखते हैं, यहाँ पे नोड लिखते हैं, यहाँ पे नोड लिखते हैं, बिटवीन 2 नोड एंटी नोड होता है। तो अगर आप नोड के जस्ट बाद का एंटी नोड देखो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कोई एक लूप नहीं बन रही है, ये लूप का हाफ पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये हाफ लूप है। नोड एंड एंटी नोड के बीच की जो सेपरेशन है वो λ/4 होगी एंड इसे आप हाफ लूप लेंथ कह सकते हैं। आसानी से अब आप क्लियर हो रहा होगा। तो जो अगर आप इस केस को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर जंक्शन पे एंटी नोड मान रहे हैं, तो
एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से यहाँ तक एक हाफ लूप बने, या हो सकता है एक नहीं 3 हाफ लूप बने। क्या मतलब है इस बात का, देखिएगा। ये इस तरह से कहानी हो सकती है। यहाँ पे नोड बन गया, यहाँ पे नोड बन गया, यहाँ पे एंटी नोड बन गया। ये वेव अगर कंप्लीट करी जाए तो यहाँ पे कहीं पे होगी जे पर हमें एनी हाउ ए ही बनाना है। तो यू कैन से दैट एक फुल लूप एंड एक हाफ लूप। तो वी हैव 3 हाफ लूप। या फिर नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है एन और ए के बीच में, वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 हाफ लूप बन सकती है। एंड ऐसी ही कहानी इधर भी हो सकती है। बिटवीन ए एंड एन what we have forever odd number of half loop। क्लियर है? अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लेंथ मैं मान रहा हूँ L1 पहली वाली स्ट्रिंग की, और दूसरी वाली की L2 मान रहा हूँ। पहली वाली में जो वेव चलेगी उसकी स्पीड मैं V1 माने ले रहा हूँ, दूसरी वाली में जब साउंड चलेगी तो स्पीड V2 मान ले रहा हूँ। दोनों मैंने अलग अलग इसलिए माना है कि हो सकता है ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं इनका जो मटेरियल है वो अलग अलग हो। टेंशन थ्रू आउट सीरीज में अगर स्ट्रिंग जुड़ी हुई हैं तो सेम होती है, बट मटेरियल के अलग होने की वजह से स्पीड ऑफ द साउंड वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है V बराबर T डिवाइड बाई म्यू। T जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा बिकॉज दे आर इन सीरीज, बट म्यू ये अलग अलग हो सकता है, जिस वजह से जो V1 V2 है वो अलग अलग हो सकता है। अभी हम जिस केस में बिलोंग कर रहे हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर M अगर हाफ लूप मानी जाए, यहाँ पर N हाफ लूप मानी जाए, तो M एंड N डेफिनेटली विल बी हाउ मच ऑड नंबर, लाइक 1 यहाँ पर आपने नोटिस किया, या 3 या 5। तो इफ़ एफ एम नंबर ऑफ हाफ लूप्स बिटवीन n एंड j, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L1? L1 विल बी m, देन इसके बाद लैम्डा बाई 4 हाफ लूप लेंथ। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा? इट विल बी n लैम्डा बाई 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेव की लेंथ होगी और यहाँ पर जो वेव की लेंथ होगी सेम नहीं माननी है आपको। क्यों? यहाँ से जब वेव चलेगी इस मीडियम में एंटर करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। आपको जानकारी होगी कि फ्रीक्वेंसी ना तो रिफ्लेक्शन में चेंज करती है और ना ही दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है रिफ्रैक्शन यू कैन से, तब भी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। V इक्वल टू एफ लैम्डा ये होता है, V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो जो अगर यहाँ पर आप V इक्वल टू एफ लैम्डा लिखें, F को कांस्टेंट माने, तो V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। मतलब जिस रेशियो में स्पीड होगी मटेरियल टाइप के बेसिस पर स्पीड डिसाइड हो जाएगा और उसी बेसिस पर वेवलेंथ डिसाइड हो जाएगा। तो नीड नॉट नेसेसरी कि वेवलेंथ इन दिस सेगमेंट एंड इन दैट विल बी इक्वल, मे बी डिफरेंट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नाउ अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशंस को, तो ये L1 बाई L2 आ जाएगा, m लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई n लैम्डा 2। जैसा कि आपने यहाँ बताया है कि जो v है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिख सकते हो m v1 डिवाइडेड बाई n v2। अब आप समझिए यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि v1 v2 ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल टाइप क्या है। L1 L2 टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। ये दोनों ही चीज़ें मिल करके
डिसाइड करेंगे कि जब यहाँ एक कंपोजिट सिस्टम वाइब्रेट करेगा तो नंबर ऑफ हाफ लूप्स यहाँ कितनी होंगी एंड नंबर ऑफ हाफ लूप्स यहाँ कितनी होंगी। m एंड n की जो वैल्यू है, मोर प्रिसाइसली कहें तो ये जो रेशियो है m और n का, ये L1/L2 लेंथ का रेशियो डिवाइडेड बाई V1/V2 स्पीड ऑफ द साउंड का रेशियो, दोनों पर डिपेंड करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब ये स्ट्रिंग कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो यहाँ और यहाँ जो हाफ लूप्स बनेंगी वो किस रेशियो में होंगी। ये रेशियो डिपेंड करेगा टू रेशियोज, वन ऑफ लेंथ एंड अदर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपने मान लीजिए वैल्यू पुट कर दिया और वैल्यू पुट करने के बाद ये जो m/n है ये 3/5 आ गया। तो यहाँ से m और n की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि m, n की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पेयर है इसका जो पहला वैल्यू आएगा वो 3,5 होगा और दूसरा 6,10 हो जाएगा। मतलब 3/5 को आप 6/10 तो लिख ही सकते हो ना। ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेयर्स आप बना सकते हो, लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो 9, then 15 एट्सेट्रा। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने L1/L2 की वैल्यू रख दी, V1/V2 की वैल्यू रख दी और m/n जो आ गया, सपोज़ करिए कुछ ऐसा आया कि जैसे यहाँ 3 आया और यहाँ पे मान लो 8 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि m और n की जो वैल्यूज़ हैं, स्टार्टिंग वैल्यू तो 3,8 होगी, लेकिन एक यहाँ दिक्कत है, आपने जैसा अजम्पशन लेके स्टार्ट किया था उसके बेसिस पर यहाँ और यहाँ हाफ लूप का जो काउंट है ऑड यहाँ पे भी होना चाहिए, ऑड यहाँ पे भी होना चाहिए। बिटवीन a एंड n, बिटवीन a एंड n नंबर ऑफ हाफ लूप विल बी ऑड इन फिगर, सेम ओवर हियर। तो L1/L2 एंड V1/V2 की जो वैल्यूज़ हैं हमें केयरफुली लेनी होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यूज़ हम ले लें और जंक्शन पे एंटी नोड अचीव कर लें, संभव नहीं है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ इस प्रकार से हों कि ये जो फिगर आए इट विल बी अ रेशियो ऑफ ऑड टू ऑड। ये वाली जो कहानी अगर हो गई जहाँ पर ये ऑड है ये इवन है तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि आप बोलोगे पहले वाले सेगमेंट में हाफ लूप की काउंट कितनी होगी, यहाँ पर ये पहली हाफ लूप हो गई, ठीक है, इसके बाद ये दूसरी हाफ लूप हो गई, फिर इसके बाद ये तीसरी हाफ लूप हो गई। पहले वाले सेगमेंट में पहली वाली स्ट्रिंग में तो आप आराम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 3 हो गई है। लेकिन जब आप दूसरे वाले सेगमेंट में 8 नंबर ऑफ लूप्स, 8 नंबर ऑफ हाफ लूप्स ड्रॉ करोगे तो क्या संभव है कि यहाँ पे एंटी नोड बन जाए? नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू 2 ले लो और आप यहाँ पर हाफ लूप बनाओ, एक बना लो हाफ लूप, फिर एक और हाफ लूप बना लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नोड मिल जाएगा। आप चाहते हो कि अगर जंक्शन पे एंटी नोड मिले तो इसके लिए यहाँ पर जो दूसरी वाली वैल्यू है n की जो वैल्यू है वो भी ऑड में ही होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, दूसरे लोग जैसे करते हैं उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आप यहाँ पर ये जो 3/8 आया है इसकी बेसिस पे चीज़ों को आपने डिस्कार्ड कर दिया
कि ये संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एंटी नोड संभव नहीं है, तो वहाँ पे नोड बन सकता है। अगर एंटी नोड संभव नहीं है तो वहाँ पे नोड बन सकता है। तो नोड अगर बनेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लूप्स हियर विल बी इन इवन एंड सेम हियर। तो आप इस फिगर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। मतलब हाफ लूप इन फर्स्ट सेगमेंट विल बी 6, कंप्लीट लूप विल बी 3, हाफ लूप इन सेकेंड सेगमेंट विल बी 16, कंप्लीट लूप विल बी 8। समझ में आ रही होगी बात। मतलब जो 3/8 आया तो घबराए नहीं कि यहाँ पे एंटी नोड नहीं बनेगा तो सब खराब हो गया मामला। हो सकता है एंटी नोड ना बने तो फिर नोड बनेगा। नोड बनेगा तो कितना, 3, मतलब लूप पूरी बनेंगी तो कितनी, 3 और 8। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो केस पहला वाला पिक किया है वो इस पॉइंट से पिक किया है, मानते हुए कि यहाँ पे जंक्शन पे एंटी नोड बन रहा है। क्योंकि एंटी नोड की एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसका मतलब हो जाता है नोड। लेकिन अगर आप पहले केस में यहाँ पर मान के चलते कि नोड बनेगा तो नोड तो ऑलवेज बनना ही है। उस नोड के डिस्कार्ड होने से एंटी नोड बनना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब केस 1 से केस 2 की तरफ नहीं जा सकते, बट केस 2 से केस 1 की तरफ जा सकते हैं। बाकी कहानी आप इस क्वेश्चन से समझ जाइए। देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है और एक ये दूसरी स्ट्रिंग है। मटेरियल टाइप में अंतर है। यहाँ पर मटेरियल डेंसिटी 4 गुना है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये म्यू पर डिपेंड करता है। जो अगर म्यू 4 गुना होगा तो स्पीड हाफ हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड v हो जाएगी। v1 की वैल्यू अगर v है तो v2 की वैल्यू v/2 हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि m/n जो होता है वो L1/L2 डिवाइडेड बाई v1/v2 होता है। वैल्यू पुट करके देख लीजिए। यहाँ पे L1/L2 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं L/2L एंड देन v/v/2। एक बार आप फिर से चेक कर लें, L/2L v/v/2। तो ये आ जाएगा 1/2 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से m/n आएगा 1/4। क्या ये ऑड बाई ऑड आपको जैसा फॉर्मेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऊपर 1 लिखा है, ये ऑड है, बट 4 ये इवन है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस वैल्यू कि संभव ही नहीं है कि यहाँ पर कभी भी एंटी नोड बन पाए, नॉट पॉसिबल। अब आप इस ऑप्शन को देख लें, नो वाइब्रेशनल मोड विद एंटी नोड एट O इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। ये सही हो गया। नोड यहाँ बन सकता है लेकिन एंटी नोड नहीं बन सकता है। अब जो नोड अगर यहाँ बनेगा तो बिटवीन 2 नोड नंबर ऑफ लूप्स कितनी हो सकती है? मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है वो तो ये है 1 हियर एंड 4 हियर। इसके बाद जो और फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पहले वाले सेगमेंट में नंबर ऑफ कंप्लीट लूप अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ 3 होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितनी लूप बनेंगी पूरी की पूरी यहाँ पे उसकी 3 गुना हो जाएगी। अगर हम सबसे पहली वाली ही पॉसिबिलिटी पर फोकस करें तो कुछ ऐसा होगा कि ये n हो गया, ये n हो गया। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट लूप बनानी है या 2 हाफ लूप बनानी है। और इसके बाद में यहाँ पर अगर हम Q पॉइंट पे बात करें तो नोड ही बनेगा। और जो नंबर ऑफ लूप्स होंगी वो आप समझ गए होंगे कितनी बनेंगी, वो आपकी 4 होंगी। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। अब आप काउंट भी कर सकते हैं
ये हो गया आपका पहला लूप, दूसरा लूप। लूप नहीं काउंट करनी है, आपको काउंट करना है कितने नोड बने हैं। मैनुअली आप देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होता क्या है कि जितनी लूप होती हैं उससे एक बढ़ा करके आंसर करना होता है। लूप की संख्या यहाँ पे 5 है, तो नोड जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो यहाँ पर 6 नोट देखिए लिखा हुआ है। व्हेन कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये 1/4 वाला केस है। इसके बाद के जो केसेस होंगे 2/8 या 3 क्या कहते हैं 12, दैट विल बी ओवरटोन्स। यहाँ पर फंडामेंटल की बात करनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो नोट्स आपके 6 होंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन ये भी करेक्ट है। बी ऑटोमेटिक समझ में आ गया। जब आपने कहा कि एंटी नोड बन ही नहीं सकता, तो एंटी नोड की पॉसिबिलिटी के साथ फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी कंपोजिट स्ट्रिंग में अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर जंक्शन पे नोड मान करके चलना होगा। कितनी होगी वैल्यू विद नोड एट ओ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच। वेरी इजी, चाहे आप इस कंपोजिट स्ट्रिंग के सेगमेंट 1 से निकाल लें और चाहे सेगमेंट 2 से निकाल लें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट सेम रहती है। तो पहले ही वाले सेगमेंट से अप्रोच करते हैं। यहाँ पर हाफ लूप यानी कि λ/2 लेंथ के बराबर हो जाएगा, और जो लैम्डा होता है वो v/f होता है। ठीक है, यहाँ से f निकालेंगे तो ये आ जाएगा v/2l, और v क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड इन सेगमेंट 1, दैट इज t/μ। और इस पूरी की पूरी कहानी को ये जो यहाँ पे आई है, इन्होंने कहा है कि आप v0 लेट कर सकते हैं। सो v0 विल बी द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ दिस कंपोजिट सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ACD फाउंड टू बी करेक्ट। अब जो अगला क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना होगा, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो मैंने आपको बताया है इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई बड़े टाइप का डाउट है, छोटा मोटा तो कमेंट सेक्शन में हो जाएगा, बट अगर कोई बड़ा सा डाउट है तो फिर डिस्क्रिप्शन से नंबर आप निकाल लेना और पर्सनली मैसेज कर देना। और आपका जो डाउट है उसको लिखते टाइम अपना वॉइस नोट ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी बात प्रॉपरली समझ पाऊँ। ये क्वेश्चन है जिसे आपको अटेम्प्ट कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।